श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कल है 18 फरवरी रविवार का दिन। यदि दोस्तों आप सब लोग चाहते हो कि आपके जीवन में जो है किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आपके जीवन में कभी पैसों की कमी ना हो, पैसों की किल्लत ना हो, तो बस आपको शमी के पौधे में 3 चीज़ें आपको चुपचाप डालनी है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं वो आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपके ऊपर जो है पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ आप पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो में आपको दोस्तों 4 उपाय बताए जाएंगे जो कि बहुत ही अजोग विशेष उपाय है। जो आपको पहला उपाय बताया जाएगा, शमी के पौधे में आपको 3 चीज़ें डालनी है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यदि दोस्तों आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, इस उपाय को रविवार की नवमी तिथि के दिन अवश्य कीजिए। कल है दोस्तों रविवार की नवमी तिथि जो कि बहुत ही खास एंड विशेष है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है स्टील के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे आपको देख लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। जो आप सफ़ेद फूल लोगे, बस आपको केतकी का फूल नहीं लेना है और कोई भी आप फूल ले सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शमी के पौधे के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पौधा हो, शमी का पौधा हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। नहीं तो आपके घर में पौधा है शमी का तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब शमी के पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो चावल के दाने हैं, एक सफ़ेद फूल है, थोड़ा सा कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब आपको एक दीपक भी तैयार करना है। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अब दीपक जो आप तैयार करोगे वो आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। और ये जो आपके पास सामग्री है, चावल के दाने, एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा कच्चा दूध, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर इन्हें लेकर आ जाना है आपको शमी के पौधे के पास। शमी के पौधे के पास आकर सबसे पहले जो आपके पास दीपक है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे जलाना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप इसे दीपक को जलाओगे। फिर आपके पास जो जल है उस जल को आपको शमी के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। और फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, बड़ी से बड़ी है, चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही हो, आप अपनी समस्या कहिए। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को विशेष तिथि पर करके देखिए, जैसे नवमी तिथि हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई। अगर इस उपाय को हम विशेष तिथि पर करते हैं तो हमारी मनोकामना जो होती है विशेष, वो पूर्ण हो जाती है और हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपका कोई अदालत में केस चल रहा है या आपको कोई सरकारी कार्य है जो आपका पूर्ण नहीं हो रहा, आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपकी कोई अधूरी विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 5 दुर्वा आपको लेनी है। जो आप बेलपत्र और चावल का दाना लोगे वो आपको देख लेनी है, खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रदोष काल के समय उपाय करते हैं ना तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने खुद ही अपनी कथा में बताया है कि जो भी उपाय बताते हैं उन्हें प्रदोष काल के समय अवश्य ही कीजिए, क्योंकि प्रदोष काल में उपाय करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है और जो भी हमारी विशेष मनोकामना होती है अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय ही करना है। यदि आप प्रदोष काल के समय नहीं कर सकते तो आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में।
शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक चावल का दाना है वो आपको अपने हाथ में लेना है, महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, अदालत में कोई भी केस चल रहा है, महादेव से कहिए और इस चावल के दाने को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों आपके पास जो बेलपत्री है और 5 दूर्वा है वो आपको अपने हाथ में लेनी है। बेलपत्र पर दोस्तों हो सके तो आप पीला चंदन, तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा दीजिए। पीला चंदन लगाने के बाद आपको बेलपत्र और 5 दूर्वा जो है, जो पार्वती जी का हस्तकमल होता है ना, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे गोल गोल कटी भाग होता है और पार्वती जी का हस्तकमल और माता असुरसुंदी का स्थान, जलाधारी के बीचों बीच माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो माता असुरसुंदी का स्थान और पार्वती जी का हस्तकमल के जो बीच का खाली स्थान होगा ना, वहाँ पर आपको ये दोनों बेलपत्र और दूर्वा वहाँ पर समर्पित करनी है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जैसे जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, और दूर्वा की जो डंडी का मुख होगा वो भी आपको जलाधारी की तरफ ही रखना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपका अदालत में केस चल रहा है, जो भी आपका कोई कार्य अटका हुआ है, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए, माता असुरसुंदी से प्रार्थना कीजिए और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपका जो भी कार्य अटका हुआ है अदालत में, चाहे कहीं भी, तो वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपको बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना और 1 छोटा सा आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो सके तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय जरूर कीजिए। अब आपको इन सामग्रियों को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है और ये जो आपके पास सामग्री है, 1 चावल का दाना, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 हरा मूंग का दाना, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। दोस्तों चावल का दाना जो होता है धन की वृद्धि, धन प्राप्ति के लिए होता है, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे। और जो गुड़ का टुकड़ा होता है वो आपके जीवन में तेज करने के लिए होता है, ताकि आपके जीवन में हमेशा रोशनी। और जो हरा मूंग का दाना होता है वो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक के लिए होता है। तो ये अगर हम तीनों सामग्री लोटे के जल में डालते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा। हमारा जो जीवन है सौभाग्य की वृद्धि करेगा, हमारा भाग्य जो है चमकने लगेगा। तो आपको लोटे में ये तीनों सामग्री डाल देनी है। अब आपको इस लोटे को हाथ में लेना है। फिर आपको इस लोटे के जल को तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है धीरे धीरे। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, जो भी आपके जीवन में समस्या हो, उस समस्या को कहिए, मनोकामना कहिए और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दोस्तों यकीन मानिए यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके जीवन से जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।